कल तुम्हारी अकाउंट की एग्जाम है और तुम्हें टेंशन हो रहा है कि अकाउंट में एमसीक्यू कहाँ से करे, क्या करे, कुछ पता नहीं चल रहा। तो टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई धीरज लेके आ गया है मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू फॉर द 12th कॉमर्स जीएसबी बोर्ड फॉर अकाउंट सब्जेक्ट, और जिसमें से 101% एमसीक्यू पूछे जाएंगे। मैं आज आपको कुछ 90 to 100 एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ और उसी में से आपको 20 एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर कल अपने अकाउंट्स में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करना चाहते हो तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू पार्ट 1 के। तो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू है, What is the interest on partner's capital for the partner? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकम। एमसीक्यू नंबर 2 है, अंडर विच मेथड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू द चेंजेस इन द कैपिटल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। हमारा थर्ड एमसीक्यू है, इन विच अकाउंट एंड on which side the share of partner share profit is recorded under the fluctuating capital account method। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट। हमारा फोर्थ एमसीक्यू है, एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर विल यू ट्रांसफर द ड्राइंग अकाउंट इन अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। इसका हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, टू करंट अकाउंट। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, हाउ वुड यू कंसीडर द इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द फर्म। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकम। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर्स फॉर अ पार्टनर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एन एक्सपेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स मींस। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, डिविजिबल लॉस। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड when no provision is made pertaining to the interest on capital in the partnership deed। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द लोन लेंथ बाय द पार्टनर टू द फर्म व्हेन नो सच प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डेट। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, द कैपिटल प्रोपोर्शन of A, B, and C is 3:2:1 respectively. The divisible profit is 66,000. What will be the amount of profit of C? तो हमारा राइट आंसर आएगा बी, 22,000। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे तुम्हें कैपिटल प्रोपोर्शन देके रखा है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोपोर्शन। कैपिटल प्रोपोर्शन में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोपोर्शन नहीं देके रखा, तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमारे क्वेश्चन में 66,000 प्रॉफिट हुआ है और 3 पार्टनरों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हर एक पार्टनर को 22,000 22,000 एंड 22,000 प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए, ये हमारे खत्म हुए चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू, गुडविल ऑफ पार्टनर्स, और इसमें से भी 2 एमसीक्यू आपके आने वाले हैं कंपलसरी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, गुडविल ऑफ पार्टनर्स। उसमें जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो फर्स्ट एमसीक्यू है, गुडविल इज विच टाइप ऑफ असेट। आंसर आएगा बी, इंटेंजिबल असेट। सेकंड एमसीक्यू है, गुडविल डिपेंड्स ऑन विच एस्पेक्ट। आंसर आएगा डी, ऑन अ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, गुडविल इज द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ डैश। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। हमारा फोर्थ एमसीक्यू है, गुडविल इज डैश वेयर इंडिविजुअल स्किल इज इंपोर्टेंट। आंसर आएगा बी, लेस। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच मेथड इज एप्रोप्रिएट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल व्हेन एवरी ईयर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वेटेज एवरेज। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, सुपर प्रॉफिट मींस डैश। हमारा आंसर आएगा सी, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हमारा इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। और दोस्तों एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, अगर आपका कोई भी दोस्त है जो स्टैंडर्ड 11th के लिए एंड स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के लिए अगर बेस्ट कोचिंग फाइंड आउट कर रहा है, तो और अगर वो सूरत में रह रहा है, सूरत गुजरात में रह रहा है, तो आप उसको हमारा
कोचिंग सेंटर सजेस्ट कर सकते हो जिसका नाम है अचीवर्स एकेडमी, जहां पे मैं खुद अकाउंट्स पढ़ाता हूँ और गारंटेड वो इजीली अकाउंट्स में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकता है। तो चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू है, एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म डेस्ट इज प्रिपेयर्ड। तो हमारा आंसर आएगा बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड एमसीक्यू हमारा, वेयर आर द इफेक्ट्स गिवन व्हेन द वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिशन इन असेट वैल्यू एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। हमारा थर्ड एमसीक्यू आएगा, when are the effects given when the value of liabilities decrease at the time of the reconstruction of the partnership firm? हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, subtracted from the such liabilities and the revaluation account will be credited. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, revaluation account is also known as, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, profit loss adjustment account. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, in which ratio profit or loss of revaluation account is distributed between the partners? हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल प्रॉफिट लॉस रेशियो। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, when is the accumulated profit as per the balance sheet is shown at the time of the reconstruction of partnership firm? हमारा आंसर आएगा सी, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे खत्म होता है चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, उसमें पहला, बैलेंस शीट ऑफ जनरल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज रिकॉर्डेड एज डैश। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, debited to all partners capital account in their all profit and loss ratio and goodwill account is credited. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, premium for goodwill bought by the partner is recorded on dash side. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट साइड ऑफ all partners capital account in their sacrificing ratio. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज दैट टाइप ऑफ अकाउंट। हमारा आंसर आएगा बी, नॉमिनल। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश दैट अकाउंट इज क्रेडिटेड। हमारा आंसर आएगा बी, प्रीमियम ऑफ गुडविल। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दैट गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनली जनरेटेड। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन only old profit and loss sharing ratio is given sacrificing ratio of partner। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, old ratio। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, old partner is also required to give his share in goodwill to other partners when। हमारा आंसर आएगा बी, his new share in the new profit and loss ratio is more than his old share। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट और लॉस of revaluation account is transferred to dash account in dash ratio। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, all partners all ratio। इसी के साथ हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 5 भी। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो उसका मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू नंबर 1 है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, recorded on the debit side of all partners capital account including the retiring partner in the all profit sharing ratio। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, गुडविल shown in the balance sheet at the time of retirement of partner is recorded as dash। हमारा आंसर आएगा बी, डेबिट साइड ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द all profit and loss sharing ratio। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, गुडविल payable to the retiring partner is recorded as। हमारा आंसर आएगा सी, डेबिट साइड ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द गेनिंग रेशियो। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, when only old profit and loss sharing ratio is given gaining ratio of remaining partner will be। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, old ratio। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, a partner except of retiring partner also receives the goodwill when। हमारा आंसर आएगा सी, new share in the new profit and loss sharing ratio is less than his old share।
हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है loss of revaluation account at the time of retirement of death is recorded in dash account in dash ratio on dash side of the capital account. हमारा आंसर आएगा C, all partners old profit loss sharing ratio and debit side. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है if a partnership debt is a silent, interest is payable at dash on unpaid amount of payable to the retiring partner. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C, 6% per annum. नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31st 2016. A partner dies on 30th 6 2016. Decreased partners deceased partner's share in the profit is one third. Profit share payable to the partner is to be calculated on the basis of last year's profit, rupees 24,000, and this amount will be paid as a share profit at the time of death. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 2000. नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है श्वेता, गीता एंड ज्योति आर इक्वल पार्टनर्स. गीता रिटायर्स. गीता शेयर is gained by Sweta and Jyoti equally. New profit and loss ratio of Sweta and Jyoti will be. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी 1:1. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. हमारा आंसर आएगा ए, a liability in a new balance sheet. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 भी खत्म होता है मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के साथ. और हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसके एमसीक्यू हम कवर अप करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से. हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2. नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन टू इनकॉर्पोरेट द अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ असेट्स and liabilities of the partnership firm at the time of dissolution. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू व्हाट इज द टाइप ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी रियल. नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है व्हिच इज द फर्स्ट पेमेंट मेड फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी written at credit side of realization account when there is a balance of debtor 24,500 and debtor reserve 2,500 in the balance sheet at the time of the dissolution of firm. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2,500. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है to which account credit balance of general reserve workman accident compensation fund credit balance of profit and loss account is transferred at the time of dissolution of firm. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हमारा इसी के साथ खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्ट 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू. आई होप स्टूडेंट्स की आपको ये फास्ट फॉरवर्ड सीरीज में मजा आ रहा होगा. और दोस्तों एक और बात, अगर आपका कोई भी न्यू स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स के लिए और 12th कॉमर्स के लिए अगर बेस्ट कॉमर्स कोचिंग ढूंढ रहा है और अगर वो सूरत में रहता है तो आप हमारा ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हो और उसको आप हमारा एड्रेस और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर सकते हो जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. तो चलिए हम शुरू करते हैं अब हमारे पार्ट 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे जिसका नाम है शेयर कैपिटल. तो चलिए बढ़ते हैं उसके पहले एमसीक्यू के सामने. पहले एमसीक्यू है एट व्हाट मिनिमम प्राइस पर शेयर कंपनी कैन इश्यू शेयर अकॉर्डिंग टू द करंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी ₹1. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फॉर द पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर कंपनी हैज टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द होम. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी सेबी. हमारा एमसीक्यू नंबर 3 है एज पर द सेबी गाइडलाइन द मिनिमम अकाउंट ऑन ईच शेयर called by the company on application must be at least dash percentage of issue price. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 25. हमारा फोर्थ एमसीक्यू है इफ द कंपनी डज नॉट रिसीव सब्सक्रिप्शन फॉर एट लीस्ट डैश ऑफ द पब्लिक इश्यू देन शेयर इश्यू वुड बी कैंसल्ड. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 90%. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है एट व्हाट मैक्सिमम rate of percentage of premium on a face value of shares can be declared by the company on that issued shares. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी नो लिमिट. हमारा 6 एमसीक्यू है when shares are forfeited then the amount called up on forfeiture share is. हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी debited to the
कैपिटल अकाउंट। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द कंपनी ऑन कॉल सिनेरियोस एज पर द शेड्यूल 1 ऑफ द टेबल एफ। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी एट 10% पर एनम। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, when all the forfeited shares are reissued, then balance of share forfeiture account is transferred to the dash account। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी कैपिटल रिजर्व। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, if the premium amount has not been received on forfeited share, then the proportionate amount of premium is dash। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए डेबिटेड टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not shown under the heading share capital in the balance sheet। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी रिजर्व कैपिटल। इसी के साथ खत्म होता है चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ पार्ट 2 और इसके बाद हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्ट 2 डिबेंचर्स। और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हम शुरू करते हैं, जिसमें पहला एमसीक्यू है ये, डिबेंचर इज डैश फॉर अ कंपनी। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी लायबिलिटी। हमारा सेकंड एमसीक्यू है, कंपनी गिव्स डैश ऑन द डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरेस्ट। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एट द व्हाट रेट डिबेंचर्स वुड बी इशूड एट डिस्काउंट। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी rates and decided by the board of directors। हमारा फोर्थ एमसीक्यू है, the issued debentures by the company are shown under the which head in the balance sheet। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए नॉन करंट लायबिलिटीज। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, the amount of premium received on issuing debentures at a premium is transferred to which account। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, the amount of premium received on issuing debenture at a premium is डैश। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी कैपिटल प्रॉफिट। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, when full amount of the debenture is called on application by the company, then that amount is credited to the which account। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी debenture application and allotment account। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, before the company decided to redeem the debentures out of capital, the company had to transfer dash percent of total face value of issued debenture to the debenture redemption reserve। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 25। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, बिफोर द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द डिबेंचर्स आउट ऑफ अ प्रॉफिट, द कंपनी हैज टू ट्रांसफर डैश परसेंटेज of total face value of the issued debenture to debenture redemption reserve account। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 100। हमारा नेक्स्ट है, as per the company's 2014, the amount is at least dash percentage of face value of the debenture to be redeemed by the end of the financial year 31st March should be invested at the beginning of the year up to 30th March। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 50। इसी के साथ हमारे खत्म होता है चैप्टर नंबर 2 के डिबेंचर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज और इसी में से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के अंदर एमसीक्यू नंबर 1 है, which of the following analysis shows stakeholder based classification। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल एनालिसिस। हमारा सेकंड एमसीक्यू है, how many assets are analysis in the financial statement analysis। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 4। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, the information regarding the use of the assets given the analysis of। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी efficiency। हमारा फोर्थ एमसीक्यू है, the analysis of the financial statements डैश। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी मिक्स इंटरप्रिटेशंस। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर ऑफ द कंपनी इज 6 लाख रुपीस एंड if it is increased by 20% compared to the previous year, what would be the expenses of the previous year। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 5 लाख रुपीस। इसी के साथ हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 4 का भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज और इसी में से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर, जिसमें से आपको 100% एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो उसमें हमारा एमसीक्यू नंबर 1 है, which of the following is correct for the accounting ratios। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। हमारा सेकंड एमसीक्यू है, in which terms ratios are presented। हमारा आंसर आएगा डी all of the above। हमारा थर्ड एमसीक्यू है, for which of the following items the ratio is computed in days। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी both B and C। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, which of the following ratios are included in the traditional classification। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए composite ratios। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, which of the following ratios is the revenue based profitability ratios।
हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग रेशियोज। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है अ कंपनी हैज द परचेज ऑफ 90,000 एंड द परचेज एक्सपेंसेस 15,000, the changes in a stock 15,000 negative and the sales of 1,50,000, determine the gross profit ratio। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 40%। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी all of the above। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ a company is rupees 1 lakh rupees, sorry, 10 lakh rupees, operating expenses 2 lakh rupees, non-operating expenses 3 lakh rupees, financial expenses 1 lakh rupees, the total sale is 20 lakh rupees, determine the operating profit ratio। हमारा आंसर आएगा 40%। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है लिक्विडिटी रेशियो इज डैश। हमारा आंसर आएगा डी मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द कंप्यूट करंट रेशियोज। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी फर्नीचर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू वर्किंग कैपिटल मींस डैश। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी डिफरेंस बिटवीन द करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है to arrive at liquid asset which of the following is deducted from the current assets। हमारा आंसर आएगा ए स्टॉक। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 के भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज खत्म होते हैं और अब हम पहुंच गए हमारे लास्ट चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कवर अप करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एमसीक्यू नंबर 1। हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 3। हमारा सेकंड एमसीक्यू है कैश इक्विवेलेंट हैज ऑप्शन नंबर ए हायर लिक्विडिटी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है डिक्रीज इन अ करंट एसेट एंड इंक्रीज इन अ करंट लायबिलिटीज डैश। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ आर कैश फ्लोज। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज डैश। हमारा आंसर आएगा बोथ आर कैश आउटफ्लोज। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है कलेक्शन ऑफ डेटर एंड बिल रिसीवेबल इज। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कैश इनफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है डिविडेंड ऑफ इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इज। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी एडेड टू द कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है बैंक ओवरड्राफ्ट इज डैश। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ करंट लायबिलिटी बट कंसीडर्ड एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है रेंट रिसीव्ड डैश। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज डिडक्टेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड एडेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है रिडक्शन इन अ गुडविल इन करंट ईयर एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर इज डैश। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी रिटर्न ऑफ गुडविल। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक इज। हमारा आंसर आएगा डी नॉट कैश फ्लो। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल एक्सपेंस। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इंटरेस्ट एक्सपेंस। हमारा लास्ट एमसीक्यू है पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी एडेड टू द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एंड डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप दोस्तों मैंने आपके लिए सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कवर कर लिया है। तो आप इस वीडियो को देखना और उन दोस्तों को शेयर करना मत भूलना जिनकी कल 12th बोर्ड की एग्जाम है और वो भी अकाउंट्स के एग्जाम है। तो दोस्तों और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका कोई भी दोस्त स्टैंडर्ड 11 एंड स्टैंडर्ड 12 के लिए अगर कोचिंग सेंटर ढूंढ रहा है, ट्यूशन ढूंढ रहा है, तो आप उसको हमारी इस एकेडमी को शेयर कर सकते हो। उसका एड्रेस डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। अगर वो सूरत गुजरात में रहता है तो आप डेफिनेटली उसको रिकमेंड कर सकते हो। तो मिलते हैं हम इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स विद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुड बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।